हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल के टारगेट में। आज मैं लेकर आ गया हूँ आपके लिए लाभ और हानि, प्रॉफिट एंड लॉस का पार्ट 2। तो कल कहाँ तक बता दिया था कि सीपी क्या होता है, एसपी क्या होता है, प्रॉफिट लॉस, और ये भी बताया था कि प्रॉफिट एंड लॉस में दो प्रकार के केस होते हैं, एक अमाउंट का केस और एक भाव का केस। अमाउंट के केस में लाभ या हानि प्रतिशत सीपी पर निकलता है और भाव के केस में लाभ या हानि प्रतिशत एसपी पर निकलता है। इतना कल बता दिया था। अब क्या होता है, जैसे कुछ सवाल देखते हैं। क्या है, एग्जाम्पल देखते हैं। कोई भी क्वेश्चन लो, किसी वस्तु का सीपी कितना है 2000 रुपये और एसपी कितना है 1800 रुपये। तो क्या हुआ, उसको हानि हुई है। क्या हुआ, हानि। तो हानि कितने की हुई 200 रुपये की। तो हानि प्रतिशत बराबर क्या होगा, हानि प्रतिशत बराबर हानि बटा सीपी गुणा 100। हानि कितनी है 200, सीपी कितना है 2000 गुणा 100। 2 जीरो से 2 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो, तो 1 कम 2 कितना होगा 10% की क्या हुई, उसको हानि हुई। क्या हुई, 10% की हानि हुई। जैसे और भी कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे कि 5 वस्तुओं का सीपी 8 वस्तुओं के एसपी के बराबर है, तो लाभ या हानि प्रतिशत क्या होगी। तो ये किसका केस है, भाव का केस है, क्योंकि इसमें रुपयों का कोई जिक्र नहीं हुआ है। क्या कह रहा है, 5 वस्तुओं का सीपी 8 वस्तुओं के सीपी के समान है, तो लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो क्या हुआ, इसको 5 वस्तु खरीदी, उसने 8 वस्तु बेची, तब हुई। तो क्या हुआ, उसको 5 वस्तु खरीद कर 8 वस्तु बेची, जब इक्वल हुआ मतलब 3 वस्तुओं की हानि हुई। हानि कितने की हुई, हानि बराबर 3। तो हानि प्रतिशत का सूत्र क्या होता है, क्योंकि ये भाव का केस है, तो हानि बटा एसपी आएगा, क्योंकि ये भाव का केस है, गुणा 100। हानि कितने की हुई 3 की, एसपी कितना है 8 गुणा 100। तो क्या हो जाएगा ये 300 बटा 8। क्या होगा, 8 3 24, 6 8 7 56, 8 3 24, यहाँ कितने बचे 6 8 7 56.8 40। 35.5% की क्या हुई, उसको हानि हुई। इस प्रकार से आपको केवल ये देखना है कि ये अमाउंट का केस है या भाव का केस है। अगर अमाउंट का होगा तो लाभ या हानि प्रतिशत हमेशा किस पर निकलेंगे, सीपी पर। और अगर भाव का होगा तो लाभ या हानि प्रतिशत हमेशा एसपी पर निकलेंगे। और एक और मोस्ट चीज इसमें याद रखना है, होल वैल्यू। क्या, होल वैल्यू। होल वैल्यू क्या कहलाती है, जैसे हम आपसे कहे 25 की होल वैल्यू क्या है, तो आपको क्या करना है 25 बटा 100। 25 एकम 25, 25 चौका 100। आप कहोगे 1/4। क्या है, 1/4 है 25 की होल वैल्यू। अगर लाभ होगा, क्या होगा, लाभ होगा, तो इन दोनों को जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा 5/4। अगर हानि होगी, क्या होगी, हानि होगी, तो क्या करेंगे, इसको घटा देंगे, तो कितना होगा 3/4। इस प्रकार से होल वैल्यू कहलाती है। जैसे आप कहोगे सर 25 तो सीधे सीधे डिवाइड हो जाते हैं 100 से, और कुछ बताओ। जैसे कि 40 की होल वैल्यू कितनी होती है, कितने की 40 की होल वैल्यू।
40 बटा में कितना करेंगे 100, 1 जीरो से 1 जीरो, 2 बटा 2 एकम 2 दूने 4, 2 पंचा 10, क्या 2 बटा 5। लाभ होगा तो जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 7 बटा 5, और हानि होगी तो घटा देंगे तो कितना बचेगा 3 बटा 5। तो इस प्रकार से होल वैल्यू निकालते हैं। जैसे 20 की होल वैल्यू कितनी होती है, तो आप कहोगे 20 बटा 100, 1 जीरो से 1 जीरो, 2 एकम 1, 2 पंचा 10, कितना 1 बटा 5। लाभ होगा तो जोड़ेंगे 6 बटा 5, हानि होगी तो घटाएंगे 4 बटा 5। इस प्रकार से क्या कहलाती है होल वैल्यू। इसी और एक चीज़ और याद रखना आप लोगों को कि होल वैल्यू होल वैल्यू का सीधा गुणा करेंगे, क्या करेंगे सीधा गुणा करने पर क्या निकलता है SP निकलता है, SP या विक्रयमूल्य निकलता है। कैसे, जैसे कि किसी की होल वैल्यू 5 बटा